राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो ये हम जा रहे थे अयोध्या। तो ये सबसे पहले जो मंदिर पड़ती है वो सूर्य कुंड की, जो सूर्य भगवान की मंदिर होती है, इसे सूर्य कुंड बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत अच्छा है। इसको मैं जा नहीं पाई घूमने। और इसके बाहर से मैं जा रही थी तो मैं बाहर का जो एरिया होता है उसी की वीडियो बना ली। और ये इसके सब साइड में जो है पीछे दिख रहा था, वहाँ पे मेरा स्कूल था पहले, अभी भी है, बट उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, प्राइवेट स्कूल था। और ये अब जो उसमें उसके स्कूल के बाद हम बाहर निकलने लगे, जब उससे पार करा है, सूर्य कुंड को पार करने के बाद ये हमारी अयोध्या में एंट्री हो चुकी है। तो जो अयोध्या में एंट्री होती है, यहाँ पे एक सूर्य भगवान का बड़ा सा गेट बना हुआ होगा। और ये उससे पहले पार्क है, ये रहा वो गेट। और ये उससे पहले का पार्क का है, जो बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर बैठ के आराम से 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर मर्जी रेस्ट कर सकते हो, अगर आप दूर से आ रहे हो तो। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम गए थे मतलब ऑटो से, तो उसमें ना आपको बाहर का व्यूज़ बहुत अच्छे से दिख रहा था। और जो 14 साल में भगवान राम ने किया था, वो सारी पिक्चर साथ में जैसे फ़ोटो बनाई गई थी। और उसके साथ नीचे लिखा हुआ था कि क्या क्या किस किस चीज़ की ये सीन है और क्या क्या हुआ था। दोनों साइड रहेगा ये। और ये जाके पूरा होता है, ये ऐसे यहाँ से शुरू हो जाता है आपको, और जाके ये मतलब कि वहाँ तक रहता है, जैसे लता मंगेशकर चौक है ना, वहाँ तक आपको ये देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर ये ऐसे आप जाते रहोगे तो इसको मतलब चूड़ामणि चौक भी है और लता मंगेशकर चौक, वो दोनों चौक तक ये सब चीज़ें दर्शाई गई है। और इसका एक्चुअली दोस्तों इसका रात में व्यू बहुत अच्छा आता है, क्योंकि लाइट्स जलती रहती है ना। और इसका बहुत अच्छा लुक देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि जो लाइटें हैं ना, जहाँ पे जो चित्र बना हुआ उसके साथ में भी लगाया गया है, तो थोड़ा 3D करके आता है इसका व्यूज़। और बहुत अच्छा लगता है, रात में देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर दोस्तों हम गए थे मतलब सरयू का किनारा है, वहाँ पे होती है आरती शाम के टाइम। तो हमने सोचा पहले चलो आरती देख लेते हैं, उसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे। बट उस दिन हम हनुमानगढ़ी नहीं जा पाए। और उसके बाद फिर हम वापस आ गए, क्योंकि बच्चे और हम सब थक चुके थे बहुत ज़्यादा। और रथ यात्रा निकली थी, तो उसकी वजह से हमें ऑटो बहुत आगे नहीं, जैसे 4 व्हीलर जाने नहीं दे रहे थे, कोई भी जैसे गाड़ी हो तो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। इसी वजह से हम लोग नहीं गए वहाँ पे। तो हमें पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ा एक्सेस में, मतलब कि 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो उससे हम गए हम मतलब सब थक गए थे, बच्चे भी थक गए थे और मैं भी थक गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग इसमें यही इतना मतलब देख के, और अब हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे पैदल और लता मंगेशकर चौक, और इसके बीच में ही एक मंदिर था। ये मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था, तो हम लोगों ने बोला चलो पहले थोड़ा देर यहाँ बैठ के रेस्ट करते हैं। फिर यहाँ हम आधा घंटा बैठे थे। और ये मंदिर में एक पंडित जी होते हैं, वो हरदम रामायण पढ़ते रहते हैं। तो वो मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी सीताराम की, ऐसे लग रहा था जैसे चांदी की हो, और बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर आधा घंटा मतलब रेस्ट करा था, उसके बाद हम आ गए थे। ये निकल चुकी है रथ यात्रा, तो ये इस रथ यात्रा में भी हम लोग शामिल हो गए। मैंने कहा चलो चलते हैं, पैदल चलते चलते पहुंच जाएंगे लता मंगेशकर चौक। तो जो वो पेड़ दिख रहा है दोस्तों, वहाँ पे लता मंगेशकर चौक है। तो हम लोग वहाँ तक मतलब पैदल जब निकले तो वहाँ से उस मंदिर से इस लता मंगेशकर चौक तक पैदल गए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक्चुअली दोस्तों अगर 4 व्हीलर जाती है ना, तो आपको हनुमानगढ़ी ले जाके छोड़ देगी। अगर हनुमानगढ़ी जाना है तो हनुमानगढ़ी ले जाके छोड़ देगी, और मतलब कि 4 व्हीलर से जाओ तो। अगर ऑटो से जाओगे तो ऑटो वाले भी वहाँ छोड़ देते हैं, ई रिक्शा भी मिल जाता है अच्छे से आराम से। और उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे लता मंगेशकर चौक। अब हम यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह ली, और थोड़े से यहाँ के व्यू भी शूट करी मैंने। और उसके बाद फिर वहाँ से यहाँ से हम चले, यहीं से हम लोग वापस नहीं आए। हम मतलब भाई ने बोला चल वापस चलते हैं हनुमानगढ़ी, तो मैंने कहा चल इधर सरयू नदी में देख लेते हैं अपना, यहाँ पे सरयू आरती भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा जब से बनी है ना, सब अच्छे से बना हुआ है, तब से बहुत अच्छी सरयू आरती होती है। तो मैंने कहा चलो एक बार आए हैं तो यहाँ तक आए हैं तो वापस जाएंगे हनुमानगढ़ी, तो उतना ही वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहीं पीछे से होके और उधर ही से हम चले गए, मतलब हम वहाँ सरयू किनारे पे। और वहाँ पे हमने सरयू पे जो जहाँ पे जैसे छोटी दिवाली को लाइट जलती है वहाँ तक गए थे। तो और इसके बाद फिर यहाँ पे ये लता मंगेशकर चौक है।
और उसके बाद फिर इसका फाइनल व्यू, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत उस दिन गर्मी थी। गर्मी की वजह से हम लोग थक गए थे। और मैं गांव एक्चुअली गई थी दोस्तों मई जून में, तो मई जून का तो पता ही है आपको कितनी गर्मी होती है। और उसके बाद फिर ये लता मंगेशकर चौक है और पीड़ा है, और ये बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे बहुत अच्छा बना रखा है सेल्फ़ी वगैरह लेने के लिए, और आप वीडियो वगैरह शूट करने के लिए बहुत अच्छे से बना रखा है। ये इसका फाइनल लुक है। और यहाँ पे हनुमान जी, रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण सबकी मूर्ति लगी हुई है बड़ी बड़ी। उसके बाद फिर हम आ गए थे सारे यहाँ पे। ये है जो मतलब छोटी दिवाली को यहाँ लाइटें जलती हैं, और उसके बाद यहाँ लाइटें भी जलती हैं। यहाँ 3D लाइट की जैसे डेली होता है दिवाली के टाइम पे। और यहाँ से बढ़िया व्यू आ रहा था दोस्तों, देखो पूरा ऊपर तक ऐसे होता है। नीचे मतलब उसके साइड में दुकानें लगी हैं छोटी छोटी, और ठेले वगैरह जैसी दुकानें। बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपको खाने पीने का यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, और थोड़े बहुत छोटे मोटे सामान मिल जाते हैं बस। और उसके बाद फिर सारे चले जा रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेते। सारे भाग रहे हैं, सबके गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और उसके बाद फिर हम चले गए थे वहाँ। अब ये है सरयू का किनारा, यहाँ पे होगी आरती। तो जो आरती हो रही थी दोस्तों, वहाँ पे हम देख रहे थे कि जैसे जलकुंभी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो जो साइड में ये लगा हुआ है, इसके पीछे से निकाल दिया, तो पीछे से नाव से निकाल रहे थे। और उसके बाद जब आरती शुरू हुई तो ये है इसका व्यू। देखो दोस्तों सारे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो लाइटें जल रही है ऊपर, वहाँ जो लगा हुआ है वहाँ पे माइक शायद लगा हुआ है। आरती बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ होती है, आवाज़ आती है। और उसके बाद 5-6 लोग होते हैं पंडित जी, वही करते हैं आरती। और ये शाम के टाइम जब सूर्य भगवान एकदम डूब रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि सरयू में ही डूब रहे हैं। नदी बहुत बड़ी है ना, तो अभी सब यहाँ सब बहुत सारा मतलब कि रेता भी निकाला जा रहा है और चीज़ें बनाई जा रही है। अब क्या बना रहे हैं ये मुझे भी आइडिया नहीं लग रहा था, बट यहाँ पे कुछ मतलब हो रहा था काम। और जिसको जैसे मतलब उधर नहीं जाने दे रहे थे, साथ में जहाँ आरती होती है उतनी ही दूर में, ये इतनी दूर जो पैड़ियाँ बनी हैं इन्हीं में आप बैठ सकते हो। उधर के साइड आपको नहीं जाना अलाउ है, क्योंकि पुलिस वाले हर जगह होते हैं, तो वो रोकते हैं, सब जगह नहीं जाने देते हैं। और ये इसका जब जैसे सूर्य भगवान डूब जाएंगे ना, 6:45 तक सूर्य भगवान दिख रहे थे, 7 बजे जाके एकदम अच्छे से डूब गए थे। तब जैसे सूर्य भगवान डूबते हैं वैसे ही आरती शुरू हो जाती है। तो यहाँ जो पहले आ जाता है वो तो आरती मतलब आगे से कर लेता है, देख लेता है। हम लोग एकदम पहली पैड़ी में ही बैठे हुए थे, क्योंकि हम मतलब 6:30 बजे ही पहुँच गए थे। और उसके बाद फिर ये आरती हो रही थी, मतलब 4-5 चीज़ें पता नहीं क्या करते हैं इसमें आरती में। एक बार धूप दीप करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हुए दोस्तों, मुझे अच्छे से इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट ऐसे करते हैं ये। हरिद्वार में ऐसे करते हैं, और यहाँ पे भी मैंने देखा, तो हरिद्वार में मैंने ऐसे देखा आरतियाँ करते हुए। और यहाँ का पहली बार मैंने देखा, क्योंकि मैं जब से मंदिर का फ़ैसला आया ना, तब से सब कुछ चेंज हो गया। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो इसलिए मैं भी पहली बार ही देख रही थी, तो मैं भी देख रही थी कि हो क्या रहा, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। और अब पूरी अयोध्या बदल चुकी है, बिल्कुल अलग लगती है। और बहुत चौड़े चौड़े रोड हो गए हैं, बहुत अच्छे से मतलब सारा काम हो गया है। और बहुत अच्छा, आप जाके देखोगे तो आपको देखने में उस पूरा मतलब व्यू अच्छा लगता है वहाँ का। और सब कुछ पहले थी सकड़ी सकड़ी गलियाँ थी, और इतना वो नहीं था। अब सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। और मंदिरों में जाओ तो अब हनुमानगढ़ी पे जाओगे तो बहुत अच्छे से, अब पहले छोटी छोटी वो थी दुकानें, ऐसे उन दुकानों को हटा दिया है। ओके दोस्तों, बाय बाय।